आपका न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। सदर अस्पताल रांची के हालात नहीं सुधर रहे हैं। एक कोरोना ग्रस्त मरीज की लाश पूरी रात खुले में मरीजों के बीच पड़ी रही, लेकिन अस्पताल कर्मी की नींद नहीं खुली। इस बारे में सिविल सर्जन ने कहा है कि कर्मचारियों की गलती है। नहीं सुधर रहे सदर अस्पताल के हालात। कोरोना ग्रस्त की लाश रही मरीजों के साथ। रात भर लाश के साथ रहे दूसरे मरीज। कर्मचारियों की है गलती, सिविल सर्जन। रांची सदर अस्पताल की बदइंतजामी की तस्वीर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। मंत्री के सामने पिता की लाश पर रोती हुई लड़की की तस्वीर तो पूरी दुनिया ने देखी है। ड्यूटी पर नादारत रहने के कारण 10 डॉक्टर को बर्खास्तगी का नोटिस भी दिया जा चुका है। नर्सों की हड़ताल के बाद अब एक और संवेदनहीनता की वारदात सामने आई है, जब एक मरीज की लाश जिंदा मरीजों के बीच रात भर पड़ी रही। कल दिन में 1 बजे एडमिट किए थे और कल रात में 1 बजे डेथ हो गए। और कंडीशन तो ठीक ही था, अपने चल के फर्स्ट क्लास एम्बुलेंस तक आए। हाँ, थोड़ा ऑक्सीजन का फ्लक्चुएशन हो रहा था। तो यहाँ सुनवाई तो कुछ है नहीं। 1 बजे एडमिट करने के बाद 5 बजे पहली बार नर्स आई, पता नहीं कोई 3 इंजेक्शन दे के गई। डॉक्टर आए नहीं, फिर उनका ऑक्सीजन चला गया 35 तक। बोले आईसीयू में एडमिट करना है, ऊपर ले गए। आईसीयू के बाहर हम लोग को बैठाए रखे 3 घंटा, फिर बोल दिया अब आईसीयू में कोई जगह नहीं, वापिस रूम चले गए। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार के मुताबिक सदर अस्पताल में चतुर्वर्गीय सफाई कर्मी की कमी है, जिसके चलते ऐसा हुआ। उसके लिए हम लोगों ने विभाग को लिखा है और आज भी कुछ हम लोग को निर्देश मिला है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ले सकते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा जरूरी हम लोग को आईसीयू टेक्नीशियन और 4th ग्रेड लेबर सब चाहिए, जो बॉडी रैपिंग में पूरा हेल्प करे, जो सिलेंडर पहुँचाए, मरीजों को ट्रॉली से लेकर ऊपर जाए। उनकी कमी हम लोग को है जरूर। सदर अस्पताल ने पिछली बार सेवा के बेहतरीन कीर्तिमान स्थापित किए थे, इसलिए रांची सिविल सर्जन को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। मगर इस बार सदर अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मियों ने यह तय कर लिया है कि वे संवेदनहीनता की तमाम हदें पार कर देंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो संवेदनहीनता की सारी हदें टूटती नजर आ रही है सदर अस्पताल में, जहां पर एक कोरोना ग्रसित मरीज की मृत्यु हो जाती है और उसकी लाश रात भर मरीजों के साथ पड़ी रहती है। और जब पूछा जाता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। शहनवाज अख्तर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शहनवाज, जिस तरह से जो बदहाली की तस्वीरें आई है वो कहीं ना कहीं मन में पीड़ा पहुंचाने वाली है। जी हाँ, सदर अस्पताल में एक संवेदनहीनता की एक और कहानी दोहराई गई है। कल रात में एक मरीज एडमिट होता है सदर अस्पताल में। उसके परिजन का कहना है, उसके जो अटेंडेंट है उसका कहना ये है कि उसको एडमिट कराया गया, किसी डॉक्टर ने उसको अटेंड नहीं किया। जा कर के मरीज़ अपने आप बिस्तर पर लेट गया और बिल्कुल चलते हुए गया। ऑक्सीजन लेवल कम था, लिहाजा उसको बेड के पीछे जो ऑक्सीजन पैनल होता है उससे ऑक्सीजन का कनेक्शन लगा हुआ रहता है, उसको कैप लगा दिया गया और मरीज़ ने ऑक्सीजन लिया उससे। लेकिन देर रात मरीज़ की हालत बिगड़ी। कई बार डॉक्टर को कॉल किया गया लेकिन डॉक्टर नहीं आए। यहाँ तक कि नर्सों ने भी आकर के उसकी खैरियत नहीं पूछी, उसकी ज़रूरत नहीं पूछी और उसकी हालत नहीं देखी। और करीब करीब 1 बजे के आसपास मरीज़ की मौत हो जाती है। मरीज़ की मौत हो जाती है। नर्स ने आके तब देखा और कहा कि मरीज़ की मौत हो चुकी है। अब रहा सवाल, वो एक ऐसा वार्ड है जहां पर 5-6 मरीज़ और हैं। कोविड संक्रमित मरीज़ की मौत होती है उनमें से एक बिस्तर पर और लाश पड़ी रहती है। मरीज़ के परिजन ने अभी जो बातें बताई हैं, ऑडियो फाइल आपने सुनी होगी, उसमें कितनी बेचारगी है, कैसी मजबूरी है कि बार बार मरीज़ का अटेंडेंट, जब वो मरीज़ ज़िंदा था, डॉक्टर को खोजता रहा लेकिन डॉक्टर नहीं आए।
नर्स को खोजता रहा, नर्सेज नहीं आई। आखिर ये कैसे प्रोफेशनल लोग हैं, कैसे संवेदनहीन लोग हैं जो डॉक्टर बन गए हैं, नर्स पेशे में चले गए हैं। हम इनके बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, लेकिन ऐसी वारदात जब होती है तो आप सोच सकते हैं, आप एक सवाल उठा सकते हैं कि ये जो ऑडियो है ये कोई झूठ हो सकता है। कोई अपने मरीज़ के बारे में झूठ बोलेगा, उसकी मौत पे, उसकी लाश पे झूठ बोलेगा, और पूरी रात जिंदा मरीजों के बीच में वो लाश पड़ी रहती है। आप सोच सकते हैं, संक्रमित मरीज की लाश खुली पड़ी रहती है, किसी के पास फुर्सत नहीं है, किसी नर्स के पास फुर्सत नहीं है कि उस पर एक चादर ही ढक देता, उसको लाश को वहाँ से हटा देता। प्रोटोकॉल है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में एक प्रोटोकॉल है कि अगर किसी भी वार्ड में किसी मरीज की मौत होती है, बेहद सावधानी और गोपनीयता के साथ, पर्दे के साथ, बाकायदा 4-5 लोग आके उसको डेड बॉडी को रैप करें और रैप करके वहाँ से बेहद सावधानी और खामोशी के साथ वहाँ से हटाया जाए उसको, लाश को। देखिए, मौत एक शाश्वत सत्य है, हर एक को मरना होता है जो जिंदा है, लेकिन फिर भी अगर जिंदों के बीच में किसी की लाश रख दी जाती है और भी रात भर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डर और कितना खौफ दूसरे मरीजों को लगा होगा। ये संवेदनहीनता बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, सदर अस्पताल में बार बार शिकायतें मिल रही हैं। आपने सुना होगा कि 10 डॉक्टरों को नोटिस मिली है। नर्सों ने हड़ताल की, 3 दिनों तक ड्यूटी पर नहीं आई। ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार, मरीजों और डॉक्टरों के बीच झड़प, ये सब किसी दिन कोई और रूप भी ले सकता है। भले ही कोई और रूप ना ले, लेकिन कम से कम इंसानियत के पृष्ठ में, इंसानियत की किताब में इस तरह की चीज़ों की कोई जगह नहीं है। अगर सदर अस्पताल के कर्मी, सदर अस्पताल के डॉक्टर इतने संवेदनहीन हो गए हैं, तो फिर उन्हें इंसान भी कहलाने का कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। वो इंसान है ही नहीं। अथॉरिटीज़ बात को स्वीकारते हैं कि ऐसा हुआ है, स्टाफ की कमी है, लेकिन कब तक स्टाफ की कमी का रोना रोएंगे? आखिर कब तक इस तरह से इंसानियत का मजाक उड़ेगा रांची की सदर अस्पताल में? जाहिर तौर पर ये एक बहाना मात्र भर है और ये बहाना कब तक चलेगा किसी को मालूम नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े। तो रांची के सदर अस्पताल की तस्वीर, कहानी आपको हमने दिखाई। रात भर लाश के साथ, एक कोरोना ग्रसित मरीज की लाश के साथ दूसरे मरीज रहे। कर्मचारियों की गलती है ये मानना सिविल सर्जन का, मगर ये गलती कैसे सुधारी जाएगी इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं।